जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ग्रेनेड अटैक। संडे मार्केट में आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके, 10 से ज्यादा स्थानीय लोग जख्मी। संडे मार्केट में खरीदारी कर रहे लोगों को टारगेट कर हमला किया गया। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के बाहर धमाका। ग्रेनेड हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की, आतंकियों की तलाश। श्रीनगर में पिछले 2 दिन में दूसरा आतंकी हमला। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया संकल्प पत्र। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का किया वादा। दिवाली और रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी ऐलान। 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती करने का भी वादा। शाह बोले हर साल 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार देंगे। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के लिए युवा साथी योजना शुरू करने का ऐलान। 5 साल में हर गरीब को पक्का मकान देने का भी वादा। बीजेपी ने झारखंड में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का भी किया वादा। गरीब बेटियों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा का ऐलान। संकल्प पत्र जारी करते हुए शाह बोले बीजेपी जो वादे करती है उसे हमेशा पूरा करती है। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव। शाह ने सोरेन सरकार पर साधा निशाना। बोले झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी। बीजेपी बेरोजगारी और पेपर लीक से झारखंड का युवा त्रस्त। शाह बोले यहां आदिवासी सुरक्षित नहीं, झारखंड को हम सुरक्षित करेंगे। शाह ने कहा रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा हमारा संकल्प, विश्वास है कि जनता विकास चुनेगी। घुसपैठियों और महिला अपराध पर बोले शाह, कहा झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। सोरेन सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े। झारखंड में लागू होगा यूसीसी, अमित शाह ने किया ऐलान। बोले सरकार बनने पर यूसीसी करेंगे लागू। आदिवासी समुदाय को यूसीसी के दायरे से करेंगे बाहर। बारामती में चुनाव प्रचार में जुटे अजीत पवार। सुबह सुबह स्थानीय लोगों से की बात, अपने पक्ष में मांगे वोट। इंडिया टीवी से बातचीत में अजीत पवार ने शरद पवार पर साधा निशाना। बोले योगेंद्र पवार को किसने टिकट दिया, उन्हें दोष देने से क्या फायदा। अजीत पवार बोले मुझ पर पार्टी तोड़ने का आरोप गलत है। 53 में से 43 में एमएलए ने कहा था सरकार में जाना चाहिए। अजीत पवार का बहुत बड़ा खुलासा, दूसरी जगह से लड़ना चाहता था चुनाव। बारामती के लोगों ने कहा इससे गलत मैसेज जाएगा। मुंबई के मुंबादेवी विधानसभा से शिवसेना शिंदे गुट की उम्मीदवार शाइना एनसी ने किया चुनाव प्रचार। कमाटीपुरा इलाके में घर घर जाकर मांगे वोट। यूपी उपचुनाव से पहले जारी है पोस्टर वॉर। लखनऊ में सपा नेता अमित चौबे ने लगाया एक पोस्टर, सीएम योगी को बताया मठाधीश। पोस्टर में लिखा मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। सपा के नए पोस्टर पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले सपा कंफ्यूज, इनका एमवाई और पीडीए वाला समीकरण फेल। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा मुस्लिम तुष्टीकरण और जिहादियों का समर्थन सपा का असली एजेंडा। केशव प्रसाद मौर्य बोले हर मोर्चे पर समाज को बांटने की राजनीति करना सपा का काम, इनका चरित्र और चेहरा दोनों बेनकाब हुआ। प्रियंका गांधी ने वायनाड में रैली की, केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ अपने बड़े व्यापारी मित्रों के लिए करती है काम। सच शर्मा होंगे जम्मू कश्मीर बीजेपी के नए अध्यक्ष। रविंद्र रैना को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इमामगंज की जनता से प्रशांत किशोर का वादा, अब आपके पास विकल्प है, जनसुराज को जिताएं, रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर का बयान, जनसुराज का चुनाव चिन्ह स्कूल बैग, क्योंकि पढ़ाई से ही गरीबी खत्म की जा सकती है। खड़गे के बयान पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष का दिमाग इतना खाली है कि सत्ता में आने पर सरकारी खजाना खाली कर देते हैं। कांग्रेस आर्थिक चुनौती लेकर आती है, कांग्रेस का खटाखट फटाफट सब बंद हो गया। सुधांशु त्रिवेदी ने साधा निशाना। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। यूपी सीएम योगी को धमकी देने वाली महिला को मुंबई पुलिस ने किया हिरासत में लिया। आज सुबह मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में आया था धमकी भरा मैसेज। देश की राजधानी दिल्ली की हवा हुई जहरीली, कई जगहों पर AQI 400, सांस लेने में तकलीफ। आनंद विहार, अशोक विहार, नेहरू नगर और रोहिणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पार। वजीरपुर में 395, आरकेपुरम में 380 और विवेक विहार में 388। मनोज तिवारी ने दिल्ली की आप सरकार पर साधा निशाना। बोले इन्होंने दिल्ली को प्रदूषण के मामले में जहरीला बना दिया। मनोज तिवारी ने कहा आपके स्मॉग गन तभी शुरू होते हैं जब चुनाव सामने आते हैं। दिल्ली की जनता अब इनको बर्दाश्त नहीं करेगी। दिल्ली की यमुना नदी में बढ़ा प्रदूषण, नदी की सतह पर दिखा जहरीला झाग। पंजाब के संगरूर में खेतों में जलाई गई पराली, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे किसान। हरियाणा के कैथल में जलाई गई पराली, प्रशासन के निर्देशों का हो रहा उल्लंघन। अमृतसर के अजनाला में गांव में किसानों ने जलाई पराली, आसमान में उठता दिखा धुएं का गुबार। मुंबई में भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, मरीन ड्राइव के पास के इलाके में आसमान में छाई धुंध, 208 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सियासत, मंत्री सौरभ भारद्वाज शेख सराय इलाके में धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। आम आदमी पार्टी ने छठ घाट के रास्ते में ताला लगाने का किया दावा, उस जगह पर आर्टिफिशियल छठ घाट बनाया जा रहा। बीजेपी ने सौरभ भारद्वाज और उनके समर्थकों पर छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया। कहा समिति ने बुकिंग करवाकर
डीडीए से पहले ही लिया है परमिशन। दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशन पर छठ पर्व पर घर जाने के लिए उमड़ रही यात्रियों की भीड़। नई दिल्ली और आनंद विहार हजार यात्री स्टेशन पर पहुंच रहे हैं। वाराणसी में छठ पूजा की तैयारी तेज। वरुणा नदी पर घाटों की जा रही सफाई। देश भर में आज धूमधाम से मनाई जा रही भाई दूज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। अगरतला में त्रिपुरा सीएम मानिक साहा ने भाई दूज का उत्सव मनाया। बहनों से लगवाया माथे पर तिलक। देश भर में आज भाई दूज की धूम। मुंबई में गायिका आशा भोसले ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार को लगाया तिलक। भाई दूज के मौके पर प्रयागराज में उमड़ी भक्तों की भीड़। यमुना नदी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। विधि विधान से पूजा के बाद बंद हुए कपाट। भक्तों ने लगाया जय बाबा केदार का जय घोष। भरतपुर के डीग स्थित श्रीनाथ मंदिर पहुंचे सीएम भजन लाल शर्मा। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। हैदराबाद के नारायणगुड़ा में सदर उत्सव का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने की शिरकत। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, दिवाली के बाद मनाया जाता है सदर का त्योहार। लाखों की तादाद में शामिल होते हैं लोग। बंगाल में रेप की घटनाओं पर बोले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल में जंगल राज है, ममता बनर्जी इस्तीफा दे। दिल्ली में 5 से 6 नवंबर तक चलेगा एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी जानकारी। केरल के पलक्कड़ में हादसा। केरल एक्सप्रेस ट्रेन ने 4 सफाई कर्मचारियों को मारी टक्कर, सभी की मौत। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश के बाद जगह जगह भरा पानी। ट्रैफिक हुआ स्लो। राहगीरों की परेशानी पड़ी। यूपी के अयोध्या में तापमान में गिरावट। शहर में छाया घना कोहरा। कई जगहों पर विजिबिलिटी कम। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी। न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में भी भारत की करारी हार। मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड ने 25 रनों से दी शिकस्त। दूसरी पारी में टीम इंडिया 121 रन पर ऑल आउट। तीसरे दिन 147 रन की टारगेट के सामने भारत के बल्लेबाजों ने घुटने टेके। मुंबई टेस्ट में हार के बाद भारत ने 3-0 से गंवाई सीरीज। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने सबसे ज्यादा 11 विकेट झटके। दूसरी पारी में भारत की ओर से पंत ने सबसे ज्यादा 64 रनों की पारी खेली। कोहली 1, रोहित 11 और यशस्वी ने 5 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से दूसरी पारी में एजाज पटेल ने सबसे ज्यादा 6 विकेट झटके। फिलिप्स ने 3 और हेनरी ने 1 विकेट लिया। बेन स्टोक्स के आईपीएल खेलने पर बड़ा अपडेट। आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन छोड़ सकते हैं स्टोक्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल के मेगा ऑक्शन में अपना नाम नहीं देंगे स्टोक्स। आगामी टेस्ट सीरीज को देखते हुए छोड़ सकते हैं आईपीएल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के चीफ कोच एंडी फ्लावर ने दी की तेज गेंदबाज यश दयाल की तारीफ। कहा, गेंद को दोनों तरफ से स्विंग कराने में माहिर है यश। एंडी फ्लावर बोले, यश दयाल प्रतिभाशाली गेंदबाज। टीम इंडिया के लिए जल्द कर सकते हैं डेब्यू। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी का भारतीय फैंस के टिकट को लेकर बड़ा बयान। कहा, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारतीय फैंस के लिए होगा टिकट का स्पेशल कोटा। मोहसिन नकवी बोले, वीजा नीति को लेकर बनाए खास प्लान। भारतीय फैंस को नहीं होगी पाकिस्तान में कोई परेशानी।